दोस्तों ये सीजन बहुत ही वेयर्ड और क्योटिक जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में इतनी सारी चीजें हो गई, जैसे लूका मॉड्रिच ने अलविदा कह दिया रियल मैड्रिड को, केडी भी छोड़ के जा रहे हैं मैन सिटी। अलग अलग जगह अलग अलग लीग्स में आपको बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल विनर्स देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली कप कॉम्पिटिशंस में। बोलोनिया जीत गई कोपा इटालिया, क्रिस्टल पैलेस जीत गई FA कप, गो अहेड ईगल्स जिनका शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, उन्होंने जीता डच कप। एक नया मैनेजर आके प्रीमियर लीग जीत लेता है। स्पर्स ने जीत ली है यूरोपा लीग और चैंपियंस लीग जीतने वाली है इंटर या PSG में से कोई एक टीम। तो इतने सारे केओस के बीच में हम कहीं ना कहीं भूल गए कि नापोली ने अपना चौथा सेrie A टाइटल जीत लिया है। ये नापोली की विन इतनी ज्यादा बड़ी क्यों है और क्यों इसकी इतनी बात होनी चाहिए? क्योंकि अगर आप नापोली की स्क्वाड पे नजर डालेंगे, उन्होंने बहुत मेजर प्लेयर्स खोए थे, जैसे किम मिंजे, क्वारत्स्केलिया, ओसिमेन। लास्ट सीजन उन्होंने 10th फिनिश किया था सेrie A में एंड एंटर एंटोनियो कॉन्टे। कैसा स्क्वाड है ये नापोली का? एक बार नजर तो डालिए इस पे। जहां पे हम इंटर की बात करते हैं, देव गॉट प्लेयर्स लाइक बास्तोनी, बरेला, लोतारो मार्टिनेस, यान सोमर इन गोल। नापोली के पास प्लेयर हैं जैसे डेविड नेरेस, नोआ ओकाफोर, रास्पादोरी, आमिर रहमानी, जिनको एट बेस्ट अबव एवरेज डिफेंडर माना जाता है, उनका वर्ल्ड क्लास ऑल टाइमर सीजन निकलवा लिया। एक डिक्लाइनिंग स्पिनाज़ोला को साइन करती है नापोली और इस तरीके से एक स्क्वाड बनता है उनका। और कुछ प्लेयर्स की बात करें जिनका सीजन काफी अच्छा रहा नापोली के लिए, उनमें शामिल है ऑब्वियसली रोमेलू लुकाकू, ज़ैम्बो अंगीजा और मथायस ओलिवेरा। काफी अच्छा सीजन रहा इन प्लेयर्स का और थ्रू आउट द सेrie A सीजन काफी कंसिस्टेंट थे। लेकिन दोस्तों सेrie A के MVP रहे इस सीजन स्कॉट मैकटोमने। पूरे ही सीजन बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस दी उन्होंने नापोली के लिए, इंपॉर्टेंट गोल स्कोर किए और टाइटल डिसाइडर में भी एक सिजर्स किक मार के अपनी टीम को टाइटल जिताया। एक मैन यूनाइटेड रिजेक्ट जिन पे ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे थे फैंस, नापोली आते हैं और एक बेहतरीन सीजन खेलते हैं। मैनेजर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे स्कॉट मैकटोमने की फुल पोटेंशियल बाहर आई और उनके फ्लॉज एकदम कम हो गए। विच ब्रिंग्स मी टू द मैनेजर, द मेन मैन, एंटोनियो कॉन्टे। दोस्तों एक बात तो साफ है, अगर आप एंटोनियो कॉन्टे को सिर्फ एक मैच देंगे पर वीक और यूरोपियन फुटबॉल का प्रेशर नहीं होगा उनपे, तो उनसे लीग जीतना लगभग नामुमकिन है। इस टाइटल विन का मतलब यह है कि एंटोनियो कॉन्टे ने अपना 5वां स्कुडेटो जीत लिया है और पहले मैनेजर बन गए इटालियन फुटबॉल की हिस्ट्री में जिन्होंने 3 अलग अलग क्लब से सेrie A टाइटल जीता है, यूवेंटस, इंटर मिलान और अब नापोली। अगर आप एंटोनियो कॉन्टे की हिस्ट्री देखेंगे तो यूवेंटस फिनिश की थी 7th, उनको उन्होंने स्कुडेटो जिताया। चेल्सी फिनिश की थी 10th, उनको उन्होंने प्रीमियर लीग जिताई अगले सीजन। और लास्ट सीजन नापोली ने भी 10th फिनिश किया था सेrie A में और फिर से इस सीजन उन्होंने उनको सेrie A जिता दी। बहुत रिसोर्सफुल मैनेजर हैं, प्लेयर्स का बेस्ट निकलवाते हैं। बस एक प्रॉब्लम है कि लड़ाइयां कर लेते हैं ओनरशिप से बहुत जल्दी और शायद 2 कॉम्पिटिशंस एक साथ जगल करने में स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ लीग फुटबॉल के लिहाज से बात करें तो एंटोनियो कॉन्टे विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स एवर, इफ नॉट द बेस्ट। तो अ ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द नापोली फैंस। आपकी नापोली के सीजन के बारे में क्या राय है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।